बॉलिंग अटैक, असली नंबर 1 बॉलिंग अटैक। क्या बॉलिंग की, क्या पैशन था, क्या जज्बा था, क्या कप्तानी थी, क्या टीम यूनिटी थी, क्या एनर्जी थी। और भाई साहब इंडिया को बहुत बहुत मुबारक हो, एक लीथल इंडिया ने इंग्लैंड को यहाँ ना सिर्फ ये 100 रन से मैच हराया, एब्सोल्युटली क्रश कर दिया। और इसी के साथ इंडिया अब इस विक्ट्री के साथ 6 मैचों में 6 जीतों के साथ आराम से सेमीफाइनल की टॉप स्पॉट पे विराजमान होगी। सो इंडिया इज थ्रू, that too because of only quality, top quality cricket। सवेरा, क्या टॉप क्वालिटी या आपकी एग्जीक्यूशन थी ऑफ योर स्किल्स। अगर इनको 229 रन के बाद भी हराएंगे तो इतने बड़े मार्जिन से हराएंगे, इतने बड़े मार्जिन से हराएंगे कि वो भी हैरान और परेशान रह जाएंगे। लेकिन ये होती है असली नंबर 1 बॉलिंग अटैक। सवेरा, क्या कमाल था, क्या धमाल था। और मेरे ख्याल से जितने भी आज लोग जिन्होंने इंडिया की बॉलिंग परफॉर्मेंस देखी होगी, दे विल बी एब्सोल्युटली शॉक्ड। और वो इंडिया का फैन जो मेरी एज ग्रुप का है, उसके लिए तो ये ड्रीम है, क्योंकि इंडिया ने बैटर तो बहुत देखे, लेकिन इस वक्त जो करंटली इंडिया की फास्ट बॉलिंग है, दैट इज नेक्स्ट टू नन। दे आर टू गुड, दे आर टू लीथल, दे आर टू हॉस्टाइल। ये आज चैलेंज था इंडिया के लिए। दे बैटेड फर्स्ट फॉर द फर्स्ट टाइम इन दिस वर्ल्ड कप। यस, बैटिंग ने डिसअपॉइंट किया, 229 रन बने, मगर जब आपके कहते हैं ना स्कोर बोर्ड का प्रेशर नहीं होता दूसरी टीम के ऊपर, तो फिर आप दूसरी किस्म का प्रेशर डालते हैं। आपने फील्डिंग से, आपने बॉलिंग से, आपने कैप्टनसी से जो आपने प्रेशर डाला एक एक विकेट पे, जिस तरह सीनियर प्लेयर्स, क्या हुआ, विराट कोहली 0 पे आउट हो गए, कोई बात नहीं। फील्ड में जितनी एनर्जी और जितना पंप अप करके विराट कोहली ने पूरी टीम को रखा। यू टॉक अबाउट वर्ल्ड क्लास बॉलिंग, दिस वाज वर्ल्ड क्लास बॉलिंग के आपने कांपे टंगवा दी, नहीं टांगे कपवा दी इंग्लैंड की। जिस तरह इस वक्त इंग्लैंड के बैटर्स जो हैं वो फंसे हुए थे, लग ऐसा रहा था इंग्लैंड जो है ना यहां से इंग्लैंड कमबैक करेगी और इस वर्ल्ड कप का पहला मैच हरा देगी, मगर नहीं, दे सेड नो प्रॉब्लम। अगर तो टारगेट कम है, अगर तो टोटल कम है, तो हम अब और प्रेशर डालेंगे, इतना प्रेशर डालेंगे कि वो जो बैटर है जब वो क्रीज पे आके खड़ा हो तो उसको ये पता चले कि वो 11 प्लेयर्स के ऑपोजिट खड़ा हुआ है, वो सिर्फ एक बॉलर को फेस नहीं कर रहा है। एंड दिस इज हाउ एट वन पॉइंट ऑफ टाइम इनविंसिबल ऑस्ट्रेलिया यूज्ड टू प्ले। एंड आज जिस तरह की परफॉर्मेंस टीम इंडिया ने दिखाई है ना, एग्जैक्टली मुझे वो वाली फीलिंग आ रही थी कि जो बैटर बाहर निकलता हुआ चलता हुआ आ रहा था ना, आपने कभी इतना घबराए भी नहीं देखा इंग्लिश प्लेयर्स को, जिस तरह वो खौफ था। सवेरा, तुमने सही बोला, वर्ल्ड क्लास बॉलिंग ये होती है, वर्ल्ड क्लास बॉलिंग, क्योंकि वर्ल्ड क्लास बॉलिंग के लिए एग्जीक्यूशन आपको दिखानी होती है। मतलब यार, व्हाट एन अमेजिंग परफॉर्मेंस। एंड अमेजिंग 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 इज नॉट द ओनली वर्ड, बट अ लॉट ऑफ क्रेडिट गोज टू जसप्रीत बुमराह एंड मोहम्मद शमी। सवेरा, इन दोनों ने जो आज अपनी पेस अटैक दिखाया है, दैट वाज एन एब्सोल्यूट ट्रीट टू वॉच। व्हाट अ ब्रिलियंट एग्जीक्यूशन। और तुम्हारा यह एनालिसिस बिल्कुल सम अप करके तुमने बिल्कुल सही बोला है कि इंग्लिश बैटर्स आ रहे थे तो उनके चेहरे पे खौफ नजर आ रहा था, और इंडिया की बॉलिंग लाइनअप आज खौफ पैदा कर रही है अपने ओपोनेंट्स के ऊपर। बट दिस हाउ टीम इंडिया इज स्टेपिंग इट अप। बॉलिंग और बैटिंग, कितने लकी हैं जनाब इंडियन क्रिकेट फैंस। बैटिंग और बॉलिंग, बॉलिंग आ जाए तो बॉलिंग के मजे, और बैटिंग आ जाए तो उसका इंतजार कि कौन कैसा खेलेगा। तो भाई साहब, इस तरह की जो खतरनाक तरीन बॉलिंग करवाई है इंग्लैंड को, कोई मौका नहीं मिला, चारों शाने चित। 229 आज इंडिया जरा बैटिंग में थोड़े से रन कम कर गया, 20 22 25 30, तो इंग्लैंड शायद के 30 35 40 रन से हार जाए। थी उम्मीद के थोड़ा तो करीब जाएंगे, शायद के 200 के करीब चले जाएं, लेकिन भाई ये तो 100 से पहले काम तमाम हो गया था। 8 बंदे तो पहले ही 100 से निकल लिए, तो कोई मुकाबला नहीं किया इंग्लैंड ने, बिल्कुल भी नहीं। और वो जो इंग्लैंड की बामी आर्मी है, आज कोहली 0 पे आउट हो गया है तो उसकी बतख बना के ऊपर फोटो लगाई है। तो अब दो बंदे 0 पे आउट हुए हैं उधर से, रूड भी और बेन स्टोक्स भी, तो दो बतखों के ऊपर अब फोटो लगाए उनकी। कमाल है यार। तो इसी तरह का दे डिड नॉट नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, वरना वो इस तरह की ट्वीट ना करते। उनको कोई वहमो गुमान नहीं था कि इस तरह का काम होने वाला, वरना इस तरह की डिसरिस्पेक्टफुल ट्वीट ना करते। और अब 2 बतखे हैं, एक के ऊपर रूट की शक्ल है और एक के ऊपर बेन स्टोक की शक्ल है। एनीवे, शामी, दिस इज द गाय शामी। वो कह रहा भाई साहब, आई एम मोहम्मद शामी, आई एम द बेस्ट बॉलर इन द वर्ल्ड व्हेन इट कम्स टू यूजिंग द सीम ऑफ द बॉल। तो सीम का इस्तेमाल करने वाला दुनिया का बेहतरीन बॉलर शामी बेंच पे बिठा के पका रहे थे। उसने कहा बस एक मौका मिले जरा, बस फिर तो मौका मिल गया शामी को। पिछले मैच में 5 और आज भी ऑन हैट्रिक भी था, और आज के मैच में 4। बुमराह द मेन डिस्ट्रॉयर फॉर इंग्लैंड,
ऊपर से जो विकेटें निकाल के दे, बॉलर वो होता है, वही बॉलर है जो ऊपर से निकाल के दे विकेटें। एंड बुमराह इज दैट बॉलर फॉर यू, ही इज अमेजिंग। तो बहुत बेहतरीन जी विक्ट्री और इंग्लैंड की एक और शिकस्त। और कि अगर रिजवान भाई मैं कहूं रोहित शर्मा इस वर्ल्ड कप के अंदर इंडियन टीम की बैकबोन बना हुआ है तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। आपने इस रोहित शर्मा को देखा होगा बड़े एग्रेसिव मूड के अंदर। रोहित शर्मा ने पहला ओवर मेडन खेला, दूसरा ओवर शुभमन गिल ने खेला, तीसरे ओवर के अंदर रोहित शर्मा ने तकरीबन 2 छक्के 1 चौका मार के स्कोर को एकदम से ऊपर पहुंचाया। रोहित शर्मा अपने 20 मूड के अंदर आगे हुए से। फिर आपका विराट कोहली आउट होता है, रोहित शर्मा शांत होते हैं। और सबसे अच्छी क्वालिटी जो मुझे शर्मा जी की लगी वो ये थी कि इस बंदे ने एक एंड ऐसा संभाला और ऐसे लेके गया अपनी टीम को और प्रेशर नहीं आने दिया। यही मैं सोच रहा था इन केस अगर पाकिस्तान के 3 आउट हुए होते तो बाबर आजम इस पोजीशन के ऊपर आके डॉट बॉल बहुत खेलता था। लेकिन रोहित शर्मा ने यहाँ पे क्या किया, रोहित शर्मा छक्कों पे नहीं गया, रोहित शर्मा चौके मारता गया, प्यारे प्यारे चौके मारता गया और अपनी टीम पे प्रेशर नहीं। अगर कोहली खड़ा रहता तो शर्मा एग्रेसिव खेलता, लेकिन क्योंकि कोहली आउट हो गया था शर्मा ने अपनी स्पीड को स्लो किया और रोहित शर्मा ने बहुत जबरदस्त किस्म के 87 रन से स्कोर किया। रिजवान भी क्या कहेंगे आप इस पे भारतीय सूरमाओं में जो है रोहित शर्मा वो वाकई एक जिसे कहते हैं सूरमा है और उसने आज भी साबित किया है कि राइट टाइम पे उसने क्लिक किया है, जिसने जिम्मेदारी दिखाई और जिम्मेदारी दिखाते हुए एक टोटल सेट कर दिया जिसपे आपने ऐसा टारगेट दे दिया जो कि अच्छी बॉलिंग लाइन के ऊपर चेस करना कोई इतना आसान साबित यहाँ पे नहीं। और जैसा कि आपको पता है कि फील्डिंग भी टूर्नामेंट में भारतीय सूरमाओं की बड़ी अच्छी जा रही है और आज जो विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ ये खेल रहे हैं, राइट टाइम पे क्लिक किया रोहित शर्मा की बैटिंग। ऑलराइट, आज आपके लिए एक बड़ा मुकाबला, दैट्स द डिफेंडिंग चैंपियंस एंड इंडिया, द unstoppable force of this World Cup so far, and they look immaculate. England struggling. A lot of troubles for England. Miss Moeen Ali is also not performing with bat or ball. Main reason I think a lot of players जो जिन पर डिपेंड करते हैं they are out of form. किसी भी टीम के साथ हो सकता है और इंग्लैंड अनफॉर्चुनेटली एट द रॉन्ग टाइम उनके जो मेन प्लेयर्स जिन पे वो डिपेंड कर रहे थे वो सारे आउट ऑफ फॉर्म है। समझ नहीं आ रही इस वजह से उनकी कि मेन हमारी जो बैटिंग हम उस पर डिपेंड करते थे कि 400 रन्स करेगी, 400 छोड़ें वो इतने रन्स भी नहीं हो रहे कि जहाँ पे वो फाइट पुट अप कर सके। जो प्रीवियसली हमने लखनऊ में देखा कि यहाँ की पिच ट्रू बैटिंग पिच नहीं है, यहाँ थोड़ा आपको डिफरेंटली खेलना पड़ता है, टाइम लेना पड़ता है और मैक्सिमम यहाँ पे जो रन्स भी हैं वो 260 270 रन्स हैं। वो स्ट्रोक मेकर्स के लिए इतनी ज़्यादा को हेल्पफुल नहीं है पिच। आई थिंक कल थोड़ी सी प्रेशर की बात कर रहे थे, एट टाइम्स होता है, आप प्रिपरेशन तो बहुत करते हैं बट आपके जो कॉम्पिटिटर होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा अपने आप को प्रिपेयर करके आते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा प्रेशर ज़्यादा लिया हुआ है यहाँ पे, टोटली वो अभी तक अपना कॉम्बिनेशन ही ढूंढ रहे हैं कि अब किसको खिलाएं और किसको ना खिलाएं। आई थिंक प्रेशर बहुत ज़्यादा ले लिया सबने और जो मेन बैट्समैन जैसे अभी मेज़बान ने कहा जिनसे एक्सपेक्टेशन थी कि हम 400 करेंगे और ये हमारी बॉलिंग जो है 400 ओवर, लेकिन बिल्कुल सही बात की उन्होंने कि वो टोटल भी नहीं कर पा रही है बैटिंग जैसे एक्सपेक्टेशन थी। उसकी मेन रीजनिंग मुझे ऐसा लगता है कि इन पिचेस के ऊपर बिल्कुल इंग्लैंड के किसी भी प्लेयर को आइडिया नहीं हो कि किस तरह खेलना है हमने। लेट्स टॉक अबाउट दिस टीम इंडिया बिकॉज दे आर अनस्टॉपेबल राइट नाउ, दे आर जस्ट गोइंग स्ट्रेंथ टू स्ट्रेंथ। कोई डिपार्टमेंट कोई वीक है तो बता दें प्लीज आप लोग। They also have the best bowling right now to defend any total that they put up. Like I said, all bases covered. All bases, एक तो भाई ये तो ज्यादती की बात है, all bases covered होना ठीक है, मगर ये तो कुछ ज्यादा ही over covering चल रही है। They have been planning it for years, man. And it shows. See the results. All the 5 games. Luck favors the brave. Remember that. Home advantage भी थोड़ा सा नजर आता है। Home, no doubt they are very good bunch of batters. Yeah. But spinners दूसरी टीमों से आप कंपेयर करें तो मोर और लेस बराबर की ही परफॉर्मेंस है, बट पिचेस इस तरह की मिलना उससे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा है एंड देयर बॉलिंग विकेट टू विकेट। दूसरे स्पिनर्स को हमने देखा है बहुत से, हमारे अपने स्पिनर्स विकेट के बाहर। ये कह रहे हो ना मोइन, देयर बॉलिंग विकेट टू विकेट, तो बाकियों को रोका हुआ है क्या विकेट टू विकेट बॉल करने से? एवरीबॉडी हैज फॉर्म की बात भी होती है ना। इंडिया ने कॉम्प्रिहेंसिवली ये मैच जीत लिया है। The reason why is that they bowled really well. Bumrah is outclass, Siraj is again outclass. And then in the end, towards the end, when Shami is coming to attack, he's taking wickets. He's not shy away. But well done, India.
एक रोहित शर्मा पूरी टीम बन के सामने आया है। रोहित शर्मा पता नहीं कहाँ सोया हुआ था 2 साल में, क्योंकि जितना बड़ा वो प्लेयर है, जितनी रेंज ऑफ शॉट उसके पास हैं, वो एक पूरा बैट्समैन है, पूरी टीम है। गुड टू सी रोहित शर्मा बैक। बट हैविंग सेड दैट, क्या बॉलिंग की कुलदीप ने, क्या एसेट है कुलदीप। आई मीन हैट्स ऑफ टाइम। बुमराह अगेन, बुमराह इधर है, बाकी सारे इधर हैं, क्योंकि बुमराह जो बॉलिंग करता है, अगर मैं टेक्निकल बात करूं आपसे, क्या इंजरी से आया है, वापस अनफिट हुआ, वापस चला गया, फिर दोबारा आया। देखें वो लेंथ बॉल उसका कितना तेज़ कर रहा है। लेंथ बॉल इसी वजह से तेज़ हो सकता है जब आप पीछे जाते हैं बॉल के लिए, आप बैक बेंड करते हो, उसको कोई परवाह नहीं है कि मैं टूट जाऊं, जो मर्जी हो जाऊं। वो ऑनेस्ट तरीके से बॉलिंग करता है। सो क्या बात है बुमराह की, क्या बात है।